वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके लिए 10 पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जिनको आप देखकर बेहद महजूज होंगे, क्योंकि ये ड्रामाज देखकर रोते हुए भी हंस पड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, शहनाई। ड्रामा सीरियल शहनाई फन और शादी पर मबनी एंटरटेनिंग ड्रामा है, जिसके अंदर बहुत सारा मसाला ऐड करके ड्रामे को मज़ेदार बनाकर पेश किया गया है, जिसको देखकर वाकई दाद देने को दिल चाहता है। शहनाई एक दिलचस्प कहानी के साथ ARY डिजिटल का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। मरकजी किरदार बासलाहियत रमशा खान और अफान वहीद ने अंजाम दिए हैं। ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूम रही है, जो कामिल ज़िंदगी का साथी ढूंढने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है। ड्रामा हमारे माशरे में शादी से पहले और बाद में लड़कियों को दरपेश माशरती मसाइल पर रोशनी डालता है। रमशा खान और अफान वहीद की ऑन स्क्रीन जोड़ी हैरत अंगेज दिखाई दे रही है और इनके मदा उन्हें अपने पहले ड्रामा सीरियल शहनाई में एक साथ देखकर बहुत पुरजोश है। नंबर 9, अहदे वफा। अहदे वफा रोम कॉमेडी पर मबनी एक मिलिट्री ड्रामा है। इसकी कहानी 4 दोस्तों के दरमियान घूमती है, जिसमें अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद बट, बहाज अली, अहमद अली अकबर, अलीज़े शाह और ज़ारा नूर अब्बास ने मरकजी किरदार निभाया है। ड्रामा अहदे वफा में 4 दोस्त उम्मीद की किरणें लिए कॉलेज में जाते हैं, जहां कुछ अच्छी यादें और कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, जहां उनकी दोस्ती में दरारें पड़ जाती हैं। फिर कुछ तो अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं और कुछ अपने आबाओ अजदाद के असर रसूख से अहदा हासिल करते हैं। आखिर में वो चारों फिर मिल जाते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह गिले शिकवों के बाद अपने अहदे में सच और हक का किरदार अदा करने का वादा करते हैं। नंबर 8, जोरू का गुलाम। ड्रामा सीरियल जोरू का गुलाम एक फनी सीरियल है। जोरू का गुलाम एक ऐसा शख्स जो हर मामले में अपनी बीवी के हुक्म का मुंतज़िर रहता हो। नुमान भीगी बिल्ली की तरह आफिया का हर नाज नखरा उठाने और हर बात मानने के लिए हर दम तैयार रहता है। भलाखिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वही नुमान जिसने हमेशा फरमाबरदारी इख्तियार की, अब अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बीवी की साइड लेना शुरू कर देता है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसमें एक जानिब किरदारों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो जाती है, तो दूसरी जानिब जज्बाती नोयत की ब्लैकमेलिंग इस कॉमेडी प्ले को मजीद रंगीन और संगीन बना देती है। ड्रामे की हिदायत दी है कासिम लतीफ़ ने, जबकि इसे प्रोड्यूस किया है नबील ने। कास्ट में शामिल है नबील, शहनाज परवेज, महमूद अख्तर, नवीद रजा और अनम तनवीर। नंबर 7, हम तुम। ड्रामा सीरियल हम तुम एक हैप्पी ड्रामा है जो हल्के फुल्के रोमांस पर बनाया गया है। ड्रामे की खास बात इसके अंदर मजाक का आंसर है। हम तुम सिर्फ ड्रामा नहीं, एक मुकम्मल सेंसेशन है। ये अपनी नोयत का पहला मुनफरिद और मौसर तरीन ड्रामा है। इसकी कहानी मल्टी डायमेंशनल है, जो इसे बाकी मानदा हम असर ड्रामा से मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रवायती मौजू को बिल्कुल नए अंदाज में उजागर किया गया है। कहीं किसी किस्म का कोई मनफी अंसर देखने को नहीं मिला। जहां ज्यादातर ड्रामाज सिर्फ सास बहू की यूनिवर्सल साजिशों, शोहर की बेतनाई और बेवफाई, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स वगैरह की गिर्द घूमते हुए रेटिंग की दौड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हम तुम का बनना और शानदार तरीके से कामयाब होना ताज़ा हवा की झोंके की मानंद लगा। नंबर 6, आपको क्या तकलीफ है। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल आपको क्या तकलीफ है। बोल्ड चैनल से नशर किया जाने वाला ये ड्रामा जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है। इस ड्रामे में हॉस्पिटल के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे देखने वाले हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है गजाला बट, माहिरा खान, सना फखर, सलीम शेख और दीगर मशहूर अदाकार भी शामिल हैं। ये ड्रामा ना सिर्फ फनी है बल्कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप मुसलसल हंसना चाहते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखिए। नंबर 5, मोहब्बत जाए भाड़ में। मोहब्बत जाए भाड़ में एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है। इसको देखने के बाद यकीनन मुस्कुराहट होठों से अलग नहीं हो पाएगी। वसीम बारी खान की तहरीर करदा ये फ्लैट सिस्टम की कहानी बयान करती है, जहाँ स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। आप देखेंगे कि शगुफ्ता एक पुरकशिश औरत है जिसकी तारीफ बहुत से मर्द करते हैं। वो गैर शादीशुदा है। शगुफ्ता की एक माँ है जो जहनी तौर पर पागल है और एक भाई डाउन सिंड्रोम से मुतासरा है। शगुफ्ता को अक्सर उसके पड़ोसी गलत फहमी में मुब्तला करते हैं
जो उसे सिंगल होने, एक पागल माँ होने और रात गए बाहर जाने, आमतौर पर मर्दों से मिलने की वजह से उसे हकीर समझते हैं। शगुफ्ता की खूबसूरती से रश्क करते हुए पड़ोसियों का ख्याल है कि शगुफ्ता एक बुरी औरत है, लेकिन अंदर से गहराई तक शगुफ्ता एक बहुत ख्याल रखने वाली औरत है और इसके पास सोने का दिल है। नंबर 4, ओए मोटी। ड्रामा सीरियल ओए मोटी एक फनी सीरियल है जिसमें कमल आफ्ताब, एक फेमस टिकटॉकर, ने काम किया है। ओए मोटी ने जिस्मानी शर्मिंदगी का शिकार खवातीन के मजाक उड़ाने पर एक मौसर पैगाम दिया है, जबकि ओए मोटी पर सारिफिन की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। ड्रामे में फरवा खवातीन को पेश आने वाली मुश्किलात दिखाई जाती हैं। ड्रामे की हर किस्त में किसी न किसी खातून या लड़की को उनके जायद वजन और मोटापे की वजह से मुश्किलात का शिकार दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह खवातीन या नौजवान लड़कियों को उनके जिस्मानी साख्त पर तज़हीक का निशाना बनाकर न सिर्फ काम की जगह पर बार बार ताने दिए जाते हैं, बल्कि उन्हें अस्पतालों तक दौरान इलाज वज़न और इज़दवाजी ज़िंदगी में भी मुश्किलात का सामना होता है। इस तरह 160 किलो वज़न रखने की वजह से अदाकारा को मुश्किलात पेश आती हैं और काफ़ी मेहनत के बाद जब एक शख्स से उनकी मंगनी होती है तो वो मंगनी के मौके पर ही उन्हें वज़न का ताना देते हैं। ड्रामे में दिखाया गया कि मंगेतर अदाकारा से उनका वज़न 160 किलो से 70 किलो तक ले आने का मुतालबा करता है और ऐसा करने पर ही वो उनसे शादी की शर्त रखता है। इस ड्रामे का मकसद समाज में इजाफी वज़न वाली खवातीन से मुतालिक शऊर उजागर करना है। नंबर 3, चुपके चुपके। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके की वजह शोहरत मीनू है। ये ड्रामा आवाम ने बेहद शौक से देखा और इसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। कॉमेडी से भरपूर ड्रामे में मरकजी किरदार उस्मान खालिद बट फास और आयजा खान यानी मीनू ने अदा किए। दो शौकीनों की चपकलिश और बच्चों की आपस की मोहब्बत का मुजाहरा बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। बड़ों के झगड़े अपनी जगह, लेकिन बच्चों को बराबर प्यार और दूसरों के गम में गमगीन होना इसकी बहुत बड़ी खूबी थी। सारे किरदार ही बहुत जानदार और अपनी जगह पर फिट थे। कजन मैरिज के बखेड़े दिखाता एक मज़ाहिया ड्रामा था। नंबर 2, ताना बाना। ताना बाना एक हैप्पी फैमिली ड्रामा है। ड्रामे की कहानी जज्बात, रोमानवी, मज़ा और तफरीह से भरी हुई है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे दानियाल जफर और अली शाह एक नई शक्ल और उम्दा अदाकारी के साथ सीरियल में दिखाई दे रहे हैं। ड्रामे की कहानी एक नौजवान जोड़े अलीज़े और दानियाल की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। शादी के बाद उन्हें बहुत से जज्बाती परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जवेरिया अब्बासी दानियाल जफर की वालिदा का किरदार अदा कर रही हैं। अलीज़ा शाह का पहला ड्रामा हज जज़ामीर के साथ अहद वफा है। ताना बाना में उसने अपनी शख्सियत और छोटे बालों में हैरत अंगेज नजर आने वाली शख्सियत को तब्दील किया। नंबर 1, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद एक सीरियस ड्रामा है, लेकिन एक फर्द की एक्टिंग ने इसे फनी कर दिया है। एक बड़े खानदानी निज़ाम की कहानी चल रही है। 4-5 बहन भाइयों के घराने हैं। ड्रामे में जिंदगी वाला हल्का फुल्का और भारीपन सब मौजूद है। कहानी किसी एक पहलू को ही नहीं घसीट रही, बल्कि जिंदगी के सारे स्याह और सफ़ेद रंग इसमें बदल जाए अतब मौजूद हैं। मुराद की माँ रज़िया सुल्ताना अपने इकलौते बेटे के हवाले से हर वक्त शक में मुब्तला रहती हैं। बेटा तो चूम भी नहीं कर सकता, परफ्यूम तक भी नहीं लगा सकता। ऐसे हालात में बेटियों की क्या मजाल के कोई फैसला ले सके, मगर एक बेटी एक रात बगावत कर लेती है और अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज कर लेती है। उसका शौहर फैसल अच्छा इंतखाब साबित होता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।